नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल अनिस राज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 10 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो स्लैब कास्टिंग से पहले हम लोग को चेक करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात कर ले तो सेटरिंग चेक है। सेटरिंग चेक आप जब भी करें तो सबसे पहले आप जितने भी सपोर्टर बैम्बो लगा है, चाहे स्टील का, चाहे एंगल लगा है, चैनल जो भी लगा है, सबको प्रॉपर चेक करना है टाइट अच्छे से है क्या नहीं। अगर बांस का लगा है तो बांस आपका पतला नहीं होना चाहिए, मोटा होना चाहिए सपोर्टर। ठीक है, जो नीचे डालते हैं वो, और सभी फिक्स होना चाहिए, टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्क्रीटिंग होगा तो उस टाइम पे लोड पड़ेगा तो ये क्या होगा, धंस सकता है। ठीक है, और दोस्तों जब सारे सपोर्टर चेक कर ले तो आप सेटरिंग के 2 प्लेट को चेक करें। अगर स्टील का प्लेट लग रहा है तो सेटरिंग के प्लेट चेक करें और दोनों प्लेट के बीच में गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर उसमें सनलाइट पास कर रहा है तो जब कंक्रीट कास्टिंग करेंगे तो सीमेंट सैलरी नीचे गिर जाएगा, और जब सीमेंट ही नीचे थोड़ा थोड़ा टपकेगा तो जानते हैं कंक्रीट आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा। अब बात कर ले दोस्तों, 2 प्लेट के बीच में थोड़ा भी गैपिंग रहता है तो उसको आप लोग टेप आता है, वो टेप से आप उसको चिपका के गैपिंग को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप लकड़ी के सेटरिंग करवा रहे हो, तख्ता लगवा रहे हो, तो उसमें आपको जो भी गैपिंग है वो गैपिंग को ख़त्म करने के लिए आपको दोस्तों एक पॉलीथीन आता है, वो आपको डालना पड़ेगा स्लैब पे कंक्रीट होने से पहले। ठीक है, तो जो भी कुछ दिख रहा है गैपिंग कटा खुटा तो वो सब बराबर हो जाएगा। फिर नीचे आपका कंक्रीट जो सीमेंट सैलरी रहेगा वो टपकेगा नहीं कास्टिंग होने टाइम पे। अगर दोस्तों बात कर ले प्लेट का, तो सेटरिंग प्लेट में आपको हमेशा सेटरिंग ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कंक्रीट कवर का दूसरे नंबर पे। तो कंक्रीट कवर आपको आपके ड्राइंग में अगर दिया है उसके अकॉर्डिंग उसके साइज प्रॉपर लगाना चाहिए। दोस्तों अगर नहीं दिया है ड्राइंग में तो आपको जितना ग्रेड का कंक्रीट बनवा रहे हो उसके अकॉर्डिंग उतना ही mm का आपको लगाना है। ऐसे तो बात कर ले तो लोग 20 से 25 mm का कवर आता है, कंक्रीट कवर आता है, फाइबर PVC कवर भी आता है, वो 1-1 मीटर पे आपको स्टील के नीचे डालना है। ठीक है, और दोस्तों ये क्यों डालते हैं, इसके रीज़न है कि दोस्तों अगर ये नहीं डालेंगे तो हमारा जो सरिया है ना नीचे बैठ जाएगा, स्लैब के नीचे बैठ जाएगा, और जैसे ही अगर नीचे बैठता है तो बाद में अगर आपका स्लैब के संपर्क में नीचे आएगा तो एयर भी लगेगा उसमें, तो उसके वजह से ये जंग लग जाएगा स्टील में। इसीलिए सरिया हमेशा आपको नीचे कवर जब डालेंगे ना तो आपके सेंटर में होगा। ठीक है, जब 5-6 इंच का स्लैब डालोगे तो स्टील आपका बीच में सेंटर में होगा। कवर लगाने का यही बेनिफिट है। अगर जहाँ कवर नहीं मिल रहा जिस एरिया में, वहाँ पे आप गिट्टी का तो कम से कम वहाँ पे आपको 20 mm का गिट्टी चुन लेना है, एक ही साइज का, और 1-1 मीटर के दायरे में आपको लगाना है। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा जहाँ स्टील का जंक्शन है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे आपको चारों तरफ आपको कवर ब्लॉक देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो यह आपको 1 मीटर क्यूब में कम से कम 5 कवर ब्लॉक आपको ज़रूरी होता है। वैसे तो 1-1 मीटर पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपको जो सरिया रहता है तो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार को अच्छी तरह से चेक करना है। मेन बार आपका हमेशा दोस्तों शॉर्ट स्पैन जो रहता है स्लैब का उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, और लॉन्ग जो लंबाई ज़्यादा जो रहता है लॉन्ग स्पैन उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमेशा मेन बार के कंपेयर में कम होना चाहिए। मेन बार आपका यूज कर रहे हैं स्लैब में 10 mm, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपका 8 mm यूज करना है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेन बार 12 mm है तो डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको 10 mm का करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों यह अगर आपके ड्राइंग में मेंशन है डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार तो उसके अनुसार आपको चेक करना है। अगर नहीं है तो आपको खुद ही चेक करना है, और जहाँ जहाँ भी स्टील ज्वाइंट हुआ है, लैपिंग हुआ है, वहाँ पे आपको देखना है प्रॉपर लैपिंग हुआ है या नहीं हुआ है, या बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा लैपिंग करके चिपका दिए हैं। ये लैपिंग का L/3 L/4 मतलब L जितना भी लेंथ है उसका 4 भाग कर दीजिए, उसके अनुसार ये लैपिंग पड़ता है, ज्वाइंट होता है स्टील का। ठीक दोस्तों, चौथे नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट का अगर बात कर ले तो क्रैंक बार होता है अपना।
और बेंट अप बार जिसको हम बोलते हैं। तो क्रैंक बार, बेंट अप बार आपका हमेशा अल्टरनेट में होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यह कम से कम 45 डिग्री पे ही बेंड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लगातार सबको बेंट अप कर दिए, क्रैंक बना दिया, ऐसा नहीं। अल्टरनेट में होना चाहिए और वो टॉप में होता है। क्रैंक बार हमेशा टॉप में प्रोवाइड होता है। स्लैब के टॉप वाले जो स्टील रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, वो उस पर प्रोवाइड होता है। और दोस्तों क्रैंक बार, बेंट अप बार में सबसे पहले दोस्तों उसका लेंथ भी चेक करना चाहिए, लंबाई चेक करना चाहिए, एक्स्ट्रा बार उसमें प्रोवाइड हुआ है कि नहीं। दोस्तों एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं क्योंकि निगेटिव जो अपना बेंडिंग मोमेंट रहता है होता है, उसके वजह से एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे लोड ज़्यादा रहता है क्रैंक बार जहाँ प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा बार देना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत आदमी सिर्फ क्रैंक देते हैं, एक्स्ट्रा बार नहीं देते हैं, तो वो मिस्टेक करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों अब हम बात कर ले छठे पॉइंट का, इम्पोर्टेंट पॉइंट का। तो दोस्तों चेयर बार होता है। तो दोस्तों चेयर बार प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। हम जो भी बता रहे हैं सारे पॉइंट पे आप लोग ध्यान दीजिए। चेयर बार हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अपर का जो स्टील रहता है स्लैब में और लोअर का स्टील रहता है, जब आप कंक्रीटिंग करेंगे ना तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा। तो ये आपस में मिलना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। हमेशा चेयर बार प्रोवाइड करते हैं तो ये उठा रहता है, आपस में दोनों स्टील मिलता नहीं है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, चेयर बार प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। मैं देखा हूँ इस चीज़ को, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा मिस्टेक ना करें। ये पार्ट 1 बन रहा है, पार्ट 2 पे हम बताएंगे आपका कंक्रीटिंग के टाइम पे, आपको स्लैब कास्टिंग के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। अभी हम बता रहे हैं पहले आपको क्या करना चाहिए स्लैब ढलाई से पहले, ठीक है, एक दिन पहले। दोस्तों 7वां इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अगर हम बात कर ले तो दोस्तों जब भी आप स्लैब कास्टिंग कराते हैं, छत ढलवाते हैं, तो जो आपका कॉलम रहता है ना, तो उस कॉलम पे आपको हमेशा मास्टरिंग प्रोवाइड करना ही चाहिए। अगर मास्टरिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको सरिया इधर उधर भी हो जाता है बाद में। और दोस्तों दूसरा इसमें पॉइंट है कि आपको यह ध्यान देना है, अगर आपका सरिया छोटा है कॉलम का, तो आपको स्लैब कास्टिंग से पहले ही उसका लैपिंग कर लेना है, ठीक है। और लैपिंग इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि आप जब स्लैब कास्टिंग कर देंगे उसके बाद आप नहीं कर सकते, उसके बाद आपको वेल्डिंग करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम आठवां इम्पोर्टेंट पॉइंट पे अगर बात कर ले तो दोस्तों हमारा बीम का और कॉलम का कनेक्शन जो होता है उसमें आपको डेवलपिंग लेंथ, ठीक है, लैपिंग लेंथ, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसे लैपिंग लेंथ का फार्मूला का अगर बात कर ले डेवलपिंग लेंथ का तो 49D होता है, ठीक है। 50D भी लेते हैं बहुत साइड पे। तो आपका D हो गया डाई ऑफ स्टील जो यूज कर रहे हैं कॉलम और बीम में, और आपका 49 में गुना कर देंगे तो उतना लेंथ देना चाहिए, एक्स्ट्रा लैपिंग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और बहुत आदमी ये गलती करते हैं, सीधी कनेक्शन कर देते हैं और डेवलपिंग लेंथ नहीं देते हैं कॉलम बीम के बीच में, जिसके वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चर को जब भी फ्यूचर में कुछ होता है तो फेल वहीं से होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। दोस्तों 9वें इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात कर ले तो छत ढलाने से पहले आपको ये भी चेक करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल जो पाइप लगाए हैं, वायरिंग किए हैं, तो वो आपका चिपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, और सटे नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा गैपिंग होना चाहिए ताकि आप कंक्रीटिंग जब करेंगे तो आपका प्रॉपर कंपैक्ट होने के लिए वहाँ पे स्पेसिंग होना चाहिए 2 पाइप के बीच में, वायरिंग पाइप के बीच में। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। 10वां इम्पोर्टेंट पॉइंट पे तो दोस्तों आपको स्लैब कास्टिंग से 30 मिनट पहले या 1 घंटा पहले आपको जो सेटरिंग किए हैं, या आप क्या बोलते हैं, लकड़ी का सेटरिंग किए हो, तख्ते का, या आप प्लेट लगवाए हो, तो आपको वहाँ पे पूरा वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पानी से वॉश कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जब हम स्टील लगाते हैं, कसते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, बहुत सारे कीचड़, बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, तो उसको पहले वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। इस पे आप लोग विशेष ध्यान दें। तो बहुत जल्दी आपका सेकेंड पार्ट आने वाला है जिसमें हम बताने वाले हैं कि आपको स्लैब कास्टिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ करना चाहिए और क्या ग्रेड लेना चाहिए, ग्रेड का क्या रेशियो होता है, सारे चीज़ पे, कंपैक्टिंग सब पे हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।